बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मिक्स दाल बनाने की बहुत मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत आसानी के साथ चंद मिनटों में बनकर ये दाल तैयार हो जाएगी। रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा कप मसूर की दाल ली है, साथ ही आधा कप मूंग की दाल ली है और आधा कप ही मैंने चने की दाल ली है। इन तमाम दालों को अच्छे तरीके से धो के मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट भिगोने के बाद आप इन दालों को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको चूल्हे पे बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 घंटे के लिए तमाम दालें भिगो दी थी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब जिस पानी में मैंने दाल को भिगोया था वो पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और साथ 2 हरी मिर्चें लेके उनको चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, वो भी फ़ाइन चॉप करके मैंने इस दाल में शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक इसमें शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें ज़ीरे का शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ 1 खाने का चम्मच इसमें लेवल करके डाला है लाल पिसी हुई मिर्च का। आप मिर्चें और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। दालों में अमूमन हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब इस दाल को गलाने के लिए मैंने तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है ताकि दाल अच्छे से पकते हुए गल जाए। इन तमाम अज़्ज़ा के साथ दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने तक चूल्हा तेज़ करके इसको पकने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था और इस दाल को तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें दाल में शामिल करके आप प्रेशर कुकर लगा सकते हैं और 10 से 15 मिनट में आपकी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। नहायत मज़ेदार और लजीज़ दाल बनेगी। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने कोई तड़का नहीं लगाया है, पहले से कोई घी और ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक। तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से हमारी जो है वो गल गई थी। आप चाहें तो इस स्टेज पर दाल को अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं और अगर आप दाल को थोड़ा खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसका पानी ऐसे ही थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके ड्राई कर लें। दोनों सूरतों में ही ये दाल बहुत मज़े की बेहतरीन बनकर तैयार होती है। मैंने पोटैटो मैशर की मदद से दाल को हल्का हल्का सा मैश कर लिया था। इसकी थिकनेस भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप गाढ़ी रख लें, अगर पतली पसंद करते हैं और आप इसको चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर दाल को थोड़ा सा पतला रखें। ये दाल रोटी और चावल दोनों के साथ ही मज़े की लगती है। अब यहाँ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। साथ ही 1 से 2 खाने के चम्मच फ़ाइन चॉप करके मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम अज़्ज़ा के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका चूल्हा बंद करके साइड पर रख देंगे। अब यहाँ इस दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में देसी घी लिया था, साथ ही उसमें थोड़े से प्याज शामिल किए हैं। ये प्याज भी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा प्याज डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया था प्याज का और उसको बारीक स्लाइस करके उसको फ्राई कर लिया था। साथ ही 1 से 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं और 1 से 2 पिंच इसमें मैंने लाल मिर्च के शामिल किए हैं फ्लेवर और हल्का सा कलर देने के लिए। ये तड़का मैंने दाल पे शामिल कर दिया है और ये दाल सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी चावल जिसके साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार और लजीज़ दाल बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें। इस रेसिपी को फ़ॉलो करें, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।